प्रिय दर्शकों नमस्कार। आइए सुनते हैं आज के मुख्य समाचार। सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र के स्टील मेल्टिंग शॉप्स द्वारा 100 मिलियन टन क्रूड स्टील उत्पादन कर ऐतिहासिक कीर्तिमान स्थापित। सेल आरएसपी में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और महिला एमएसई के लिए विशेष विक्रेता विकास कार्यक्रम आयोजित। सेल आरएसपी में राष्ट्रीय सुरक्षा सप्ताह के उपलक्ष्य में कर्मचारियों द्वारा सुरक्षा रा पंचरत्न नामक ओडिया नाटक का मंचन। और आजादी का अमृत महोत्सव की कड़ी में आज के व्यक्तित्व है आदिवासियों के नायक शहीद लक्ष्मण नायक। अब समाचार विस्तार से। सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र के स्टील मेल्टिंग शॉप्स ने 29 मार्च 2023 को 100 मिलियन टन एमटी क्रूड स्टील उत्पादन कर ऐतिहासिक कीर्तिमान स्थापित किया है। उल्लेखनीय है कि आरएसपी में स्टील बनाने की यात्रा स्टील मेल्टिंग शॉप 1 के स्थापना के साथ जनवरी 1959 में शुरू हुई थी, जिसे वर्ष 1996 में स्टील मेल्टिंग शॉप 2 के उत्पादन द्वारा मजबूत किया गया। गौरतलब है कि पिछले 50 मीट्रिक टन कच्चे इस्पात का उत्पादन केवल 19 वर्षों में हासिल किया गया था। इसके अलावा पिछले 10 मिलियन टन क्रूड स्टील का उत्पादन 3 साल 2 महीने में हुआ था, जबकि पिछले 1 साल में 4 मिलियन टन से अधिक क्रूड स्टील का उत्पादन हुआ था। आरएसपी के निदेशक प्रभारी श्री अतनु भौमिक ने कर्मी समूह के उल्लेखनीय उपलब्धि के लिए बधाई देने हेतु 29 मार्च 2023 को कार्यपालक निदेशक वर्ग श्री एसआर सूर्यवंशी, कार्यपालक निदेशक कार्मिक एवं प्रशासन श्री पी.के. शतपति और मुख्य महाप्रबंधक प्रभारी वित्त एवं लेखा श्री ए.के. बहुरिया के साथ स्टील मेल्टिंग शॉप 1 विभाग का दौरा किया। इस अवसर पर दोनों स्टील मेल्टिंग शॉप्स के वरिष्ठ अधिकारी और कर्मचारी तथा बड़ी संख्या में मुख्य महाप्रबंधक, विभागाध्यक्ष और श्रमिक संगठनों और एग्जीक्यूटिव एसोसिएशन के प्रतिनिधि उपस्थित थे। इस समारोह के उपलक्ष्य में श्री अतनु भौमिक द्वारा उम्मीद वर्टिकल गार्डन एवं लिली पॉन्ड नाम के एक पार्क का उद्घाटन किया गया और आस्था लिली एवं मत्स्य पोखरी का उद्घाटन श्री एसआर सूर्यवंशी द्वारा किया गया। इस अवसर को यादगार बनाने के लिए केक काटा गया। इसके बाद स्टील मेल्टिंग शॉप 1 सीजीएम ऑफिस बिल्डिंग से 100 एमटी क्रूड स्टील उत्पादन के बधाई संदेश के साथ हीलियम भरा हुआ एक गुब्बारा भी छोड़ा गया। इस उपलब्धि के लिए पूरी टीम को बधाई देते हुए श्री भौमिक ने कहा, एसएमएस 1 और 2 के कर्मचारियों के साथ साथ सभी संबंधित इकाइयों के सम्मिलित प्रयासों से यह कीर्तिमान स्थापित हो पाया है। श्री एसआर सूर्यवंशी, श्री पी.के. शतपति और श्री ए.के. बहुरिया ने भी इस सराहनीय उपलब्धि पर टीम को बधाई दी। मुख्य महाप्रबंधक एसएमएस 1 श्री रामकृष्ण पात्र और मुख्य महाप्रबंधक एसएमएस 2 श्री टी.पी. शिवशंकर के नेतृत्व में कर्मचारियों ने स्टील मेल्टिंग शॉप से प्रबंधन की अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए अपनी प्रतिबद्धता व्यक्त की। राउरकेला क्लब में 25 मार्च को राष्ट्रीय अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति केंद्र राउरकेला, एनएसएसएचओ भुवनेश्वर और सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र द्वारा संयुक्त रूप से सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों एमएसई की अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और महिला उद्यमियों के लिए एक विशेष विक्रेता विकास कार्यक्रम आयोजित किया गया। समारोह में कार्यपालक निदेशक सामग्री प्रबंधन श्री सोमनाथ त्रिपाठी मुख्य अतिथि थे, जबकि एनएसएसएचओ भुवनेश्वर के मुख्य प्रबंधक श्री शुभाशीष दास सम्मानित अतिथि थे। इस अवसर पर महाप्रबंधक प्रभारी सामग्री प्रबंधन क्रय श्री के.एस. विरदी, महाप्रबंधक नगर इंजीनियरिंग निविदा सेल श्री हरप्रसाद पटनायक, महाप्रबंधक सामग्री प्रबंधन क्रय श्री आलोक बेहरा, उप महाप्रबंधक सामग्री प्रबंधन क्रय श्री असीम अपूर्व और सहायक महाप्रबंधक सीसीडब्ल्यू सुश्री दिव्या दास उपस्थित थे। सत्र में एमएसई से 25 से अधिक अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और महिलाओं ने भाग लिया। श्री त्रिपाठी ने अपने संबोधन में प्रतिभागियों को प्रोत्साहित किया और उन्हें उद्यमिता का रास्ता अपनाने के लिए बधाई दी। उन्होंने सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र में उनके लिए उपलब्ध अवसरों और सुविधाओं पर जानकारी दी और आरएसपी के आपूर्तिकर्ता
ठेकेदार के रूप में खुद को नामांकित करने के महत्व के बारे में भी बताया। कार्यक्रम को एक विचार विमर्श के तौर पर आयोजित किया गया था, जिसमें आरएसपी के निविदा सेल वर्क्स, नगर इंजीनियरिंग निविदा सेल, सीएसआर और सामग्री प्रबंधन क्रय के साथ एनएसएसएचओ के प्रतिनिधियों ने भाग लेने वाले एमएसई उद्यमियों को आरएसपी में विक्रेता पंजीकरण की प्रक्रिया, आरएसपी में निविदाओं के प्रकार और की गई खरीद, जीईएम पंजीकरण की प्रक्रिया, बिल डिस्काउंटिंग प्रणाली और उन्हें एनएसएसएचओ के माध्यम से प्रदान किए जा रहे सुविधाओं के बारे में जानकारी दी। संवाद सत्र में प्रतिभागियों के प्रश्नों और शंकाओं का भी समाधान किया गया। एमएससी के प्रतिनिधियों ने अपने उद्यमों के बारे में जानकारी साझा की। उप प्रबंधक सामग्री प्रबंधन क्रय सुश्री अर्चना लकड़ा ने कार्यक्रम का संचालन किया। 92वें राष्ट्रीय सुरक्षा सप्ताह के उपलक्ष्य में 25 मार्च को सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र के मानव विकास संसाधन केंद्र लॉन में स्टील मेल्टिंग शॉप 2 कर्मी समूह द्वारा सुरक्षा नाटक सुरक्षा पंचरत्न नामक ओडिया नाटक का मंचन किया गया। कार्यपालक निदेशक संकार श्री एसआर सूर्यवंशी कार्यक्रम के मुख्य अतिथि थे। इस अवसर पर कई मुख्य महाप्रबंधक गण, विभागाध्यक्ष और वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। संयंत्र भर से आए 400 से अधिक कार्मिकों ने इस नाटक का लुत्फ उठाया। सुरक्षा पंचरत्न यानी सुरक्षा के 5 रत्न नाटक आज्ञाकारी, कौशल, ज्ञान, मानसिकता और उत्तरदायित्व जैसे सुरक्षा के 5 सिद्धांतों के परस्पर क्रियाकलाप पर आधारित थे। आरएसपी में सुरक्षा को लेकर कुछ पुरस्कारों और योजनाओं पर आधारित हास्य भाव से भरे इस नाटक को सभी ने खूब सराहा। कार्यक्रम का समन्वय महाप्रबंधक एवं विभागीय सुरक्षा अधिकारी एसएमएस 2 श्री जी बी लुगुन और वरिष्ठ प्रबंधक एसएमएस 2 श्री ए के मोहराणा द्वारा मुख्य महाप्रबंधक एसएमएस 2 श्री टीपी शिवशंकर और महाप्रबंधक प्रभारी सुरक्षा अभियांत्रिकी विभाग सुश्री आशा काथा के मार्गदर्शन में किया गया था। नाटक का लेखन और निर्देशन एसएमएस 2 के एसओएसटी श्री प्रभाकर पात्र ने किया था। संगठन के भीतर सुरक्षा संस्कृति को मजबूत करने के उद्देश्य से मंचित नाटक में कुल 17 कर्मचारियों ने भाग लिया। आजादी का अमृत महोत्सव समारोह के उपलक्ष्य में सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र ओडिशा के स्वतंत्रता सेनानियों एवं सुप्रसिद्ध व्यक्तित्वों पर समाचारों की एक कड़ी प्रस्तुत कर रहा है। आज हम आदिवासियों के नायक शहीद लक्ष्मण नायक को उनकी पुण्यतिथि पर सादर स्मरण कर रहे हैं। एक स्वतंत्रता सेनानी और दक्षिणी ओडिशा के आदिवासियों के बीच एक पंथ व्यक्ति नायक का जन्म 22 नवंबर 1899 को मलकानगिरी जिले के तेंतुलीगुमा गांव में हुआ था। स्थानीय प्रशासन जो ब्रिटिश सरकार के अधीन काम कर रहा था, आदिवासियों के साथ बुरा बर्ताव कर रहा था और उन्हें प्रताड़ित कर रहा था। नायक ने जयपुर संस्थान के अधिकारियों द्वारा शोषण के खिलाफ लोगों को संगठित किया। वे सत्य, अहिंसा और असहयोग के गांधीवादी सिद्धांतों से बहुत प्रेरित थे। उन्होंने एक चरखा चलाया और अपने क्षेत्र के प्रत्येक आदिवासी घर में वयस्क शिक्षा और शराब से परहेज का संदेश दिया और ग्रामीण परिदृश्य में संपूर्ण परिवर्तन किया। 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उन्हें एक हत्या के मामले में फंसाया गया और उन्हें मौत की सजा सुनाई गई। उन्होंने 29 मार्च 1943 को बहरामपुर जेल में अंतिम सांस ली। उन्हें उनकी निस्वार्थ सेवा और अदम्य साहस के लिए आज भी याद किया जाता है। और इसी के साथ हम आज के हिंदी समाचार को यहीं विराम देते हैं। नमस्कार।